साथियों नमस्कार। आप लाइव देख रहे हो, कपिल फौजी भाई को देख रहे हो और देखते रहना, क्योंकि बात 30 लाख पूर्व सैनिकों की मुद्दे की होती है और बात भी मैं 30 लाख पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान और स्वाभिमान की करता हूं। साथियों, टाइटल है वाह भाई खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग में आपको मिलेगा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल फिटमेंट फैक्टर, अन्य 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 जो भी आप लगाना चाहते हो लगा लो, क्योंकि बार बार बोलने में कोई उसका मतलब नहीं। साथियों, बात कहां से शुरू करूं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा हो गया कि आज मेरे को समझ में आया कि 30 लाख पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर कितने जागरूक हैं। एक जैसलमेर में बैठ के एक तोतला कैप्टन कहता था कि पूर्व सैनिक जागरूक नहीं है अपनी मांगों को लेके, जागरूक नहीं अपनी मांगों को लेके। तो सुन ले तोतले कैप्टन, कान खोल के, तू तो ये बात कहता था। उसी सरकार ने जो पिछले 17 सालों से जो आंदोलन संविधान के दायरे में पूर्व सैनिकों की जायज मांग, स्वाभिमान, समानता के लिए चल रहा है, उसमें घुसपैठ करवा दी। उस आंदोलन को दो फाड़ करने के लिए अपने सरकारी आदमी तार दिए। साथियों, इसका उदाहरण किसान आंदोलन है। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो पंजाब के किसानों ने वह शुरू किया और 31 के करीब कमेटियां थी। उसके बाद में दूसरे कमेटियों के सदस्य भी जुड़े और वह आंदोलन भरपूर चला। एक समय ऐसा है कि कुछ जो किसान नेता थे उनको सरकार ने अपने पाले में बिठाने की सोची और कुछ बैठ भी गए सरकार की गोद में। पर आम किसानों को जब इसकी पता चला तो आम किसानों ने विरोध कर दिया, आलोचना कर दी और वो घुटने के बल वो किसान बैठ गए। तब जाके किसान 3 काले बिल माफ हुए, उनके 3 काले बिल रद्द हुए। साथियों, 17 साल से पूर्व सैनिकों के आंदोलन चल रहे और कोई घर में नहीं चल रही है, सड़क के ऊपर चल रहे। एक गांव से लेके एक तहसील, जिला, राज्य से होते हुए दिल्ली में यह आंदोलन पूछे। इन आंदोलनों के अंदर लाखों पूर्व सैनिक पूरे देश भर के जंतर मंतर पे पूछे। इन आंदोलनों में संवैधानिक रूप से एक विरोध प्रदर्शन किया गया, चाहे वो आत्म इच्छा मृत्यु की बात हो राष्ट्रपति से मांगने की, या पानी की टंकियों पर चढ़ के विरोध प्रदर्शन की बात हो, या भूख हड़ताल की बात हो, या रेलवे ट्रैक पे बैठने की बात हो। पर इनके अंदर कोई उपद्रव नहीं हुआ आज तक। पर आज एक आदमी यह कह रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है कि उपद्रव नहीं होना चाहिए, तो मैं शामिल हो रहा हूं। साथियों, थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को सामने से दिख रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। और ये बातें मैंने पहले भी कही है। 9 मार्च को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने दिल्ली के अंदर एक मीटिंग बुलाई, सभी पूर्व सैनिकों को एक मंच पे लाने की। बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी और बड़ा कदम था, जिसका मैं उनका स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया। उसके अंदर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी भी गई और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बगैर शर्त के उनको समर्थन दे दिया कि आगे आप चलो, हम पीछे चलेंगे, बस पूर्व सैनिकों की मांगे पूरी होनी चाहिए। वहां पर फेडरेशन भी आई, नकली फेडरेशन। और नकली फेडरेशन जिसके पीछे 10 व्यक्ति नहीं है पूरे देश में, उन्होंने आते ही वहां पर एक अलग बीन बजानी शुरू कर दी। और जो उस समय आए फेडरेशन की तरफ से उस मीटिंग में, वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से बाहर निकाले हुए सदस्य हैं, जिनको आप कह सकते हो कॉलर पकड़ के या लात मार के गेट से बाहर वॉइस ने किया हुआ है उन बंदों को। पर वॉइस यहीं पे मार खा गई, जबकि मैंने पहले बोल दिया था
वाइस को कि ये आत्मघाती कदम है कि आप नकली फेडरेशन को बुला के और उसको एक चमका रहे हो, उसको अपनी जगह दे रहे हो, जिसके पास में 10 बंदे नहीं, जिसके जो आज तक एक छोटा सा आंदोलन नहीं खड़ी कर सकी, जिसके सदस्य वाइस से भगाए हुए व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे वहां चले गए फेडरेशन में। पर वाइस ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि वाइस भी तो कई बार वन मैन की भूमिका में आ जाती है कि नहीं हम ही हैं। साथियों, वहां पे बात हुई कि हमारी काउंसिल की मीटिंग होगी। अब इस सोचने की बात है, जो आदमी मीटिंग में आके और जिनके पास में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसी मीटिंग में वो अपना फैसला निर्धारित कर दी, बोले कि हम संवैधानिक रूप से चलते हैं, हमारी मीटिंग होगी काउंसिल की, उसमें फैसला किया जाएगा। भाई, तुम्हारी काउंसिल की मीटिंग पूरे विश्व में फैली हुई क्या? अरे तुम्हारे को पैदा तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने किया है, तुम वहां से भाग भी गए पैसे लेके, 10 बंदे तुम्हारे पास में नहीं है, और पूरी कार्यकारिणी की तुम लिस्ट जारी कर दो, ऊपर से लेके जो अध्यक्ष है, अर्जुन सिंह है, वाइस है, वो क्या काम कर रहे हैं? पूर्व सैनिकों की संस्था के पदाधिकारी के अलावा क्या काम कर रहे हैं? कोई तो सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई फर्स्ट क्लास की कर रहा है, कोई सेकंड क्लास की कर रहा है, कोई थर्ड क्लास की कर रहा है, कोई एडवोकेट है जो 24 घंटे कोर्ट के अंदर रहता है। तो पूर्व सैनिकों के समय कब लड़ोगे तुम? खुद अर्जुन सिंह है, वो कितनी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, लीग के भी अध्यक्ष हैं, 100 है उसके भी अध्यक्ष हैं, उसके अलावा भी पता नहीं कितने पंडालों के हुए अध्यक्ष हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो? साथियों, मैंने हमेशा कहा कि एक कमेटी होनी चाहिए अब आंदोलन आगे चलाने के लिए, और वो कमेटी एक निष्पक्ष होनी चाहिए, और उस कमेटी के अंदर जो सभी प्रमुख व्यक्ति है वो शामिल होने चाहिए, क्योंकि उनको आंदोलन करने का अनुभव है, क्योंकि उन्होंने 17 साल अपनी चप्पलें घिसाई हैं। ये बात ठीक थी, कोई गलत तो नहीं थी कि अब जो आंदोलन चलेगा उस कमेटी के नेतृत्व में चलेगा, और पूरे देश के पूर्व सैनिक उनको समर्थन करेंगे। अभी एक नकली फेडरेशन की तरफ से 16 सूत्र एक डिमांड निकली है कि हमारी पहले ये डिमांड पूरी कर दो। अरे भाई, तुम पूर्व सैनिकों के लिए कब लड़ोगे जो तुम डिमांड ही रखते रह गए? तो और डिमांड भी सुनने की योग्य है, जो खुद स्वघोषित बुद्धिजीव हैं, जिन्होंने कभी एक गांव में भी छोटा सा 5 व्यक्तियों का आंदोलन नहीं किया। अब तहसील, जिला, राज्य, दिल्ली की तो बात छोड़ दो, जिनके इतिहास में कुछ छुपाया ही नहीं है, वो सर थोप रहे हैं किसको? वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को। अरे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को तो 17 साल हो गए, बहुत सारे आंदोलन कर लिए, कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चली गई, तुम्हारे पास में बताने के लिए क्या है भाई? और तुम शर्त किसको थोप रहे हो? उनको, जैसे कि ये बहुत बड़ा संगठन है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये एशिया से फैलता हुआ साउथ अफ्रीका तक चला गया। 10 व्यक्ति नहीं इनके पाले, जितनी मीटिंगें हुई हैं वो होटलों के अंदर पनीर खाते हुए मिली। अब इसके अंदर देखो, प्रथम सूत्र एक झंडा एक डंडा, ज्वाइंट फोरम, सर्वे सर्वा, परमिशन से समापन तक। मतलब ये भाषा पकड़ने की है, ये किस संघ की भाषा है? ऐसा कोई नहीं लिखता। लिखित अनुबंध तदनुसार संचालन, यह हिंदी तो मेरे को भी नहीं पढ़नी आती। लिखित अनुबंध तदनुसार संचालन, मतलब पहले लिखित बनाओ संविधान और फिर आंदोलन करो। और मेरे भाई, कहां पे सर्विस करी थी सेना में? जितने प्लानिंग हो सारी फेल हो जाती हैं, मौके की निजाकत समझते हुए प्लान चेंज होते हैं कि उस समय कैसे चलना है और कैसे लड़ाई लड़नी है, ये सेना सिखाती है। प्लान के ऊपर तो आज तक कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं गई, सारी की सारी धरी की धरी रह गई। सिचुएशन क्या बोलती है?
हमने उसका जवाब कैसा देना है, ये होता है। ये स्वघोषित बुद्धिजीवियों के विचार हैं। आंदोलन करने में अर्जुन जी आप बच्चे हो और बच्चे ही रहोगे, उम्र में चाहे कितने भी बड़े हो, पर बच्चे हो। आप जब रिटायरमेंट आए थे तो आप बैंक के मैनेजर लग गए थे, 20-30 साल वहां से पैसा खींचा वेतन के रूप में, फिर पूर्व सैनिकों के संगठन को लेके बैठ गए, राजस्थान के संगठनों को लेके बैठ गए, उनको कभी ऊपर आने नहीं दिया। चौथा सूत्र, ज्वाइंट फोरम के संचालन हेतु एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो जिसमें नए चेहरे हों। देखो अब ये देखो, ये पॉइंट पकड़ने का, ज्वाइंट फोरम के संचालन हेतु एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो जिसमें नए चेहरे हो। इसके पीछे कोई ना कोई सरकारी षड्यंत्र है भाई। जिसको ड्राइविंग ना आती हो और उसको गाड़ी की सीट पे बिठा के और उसको हैंडल दे देते हो, क्या वो ड्राइवर कर लेगा उस गाड़ी को? मतलब जो पुराने चेहरे हैं, जो मान लो सबका कमेटी है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, जो पुराने नेता है यार, उनका एक जीवन खर्च हो गया। मतलब उनको हटा के नए चेहरों को लिया आओ, कपिल फौजी को लिया आओ। मेरे को तो ज्ञान ही नहीं, मैं गाड़ी का स्टीयरिंग कैसे पकड़ूंगा, गाड़ी को चलाऊंगा कैसे, जब मेरे को अनुभव नहीं आंदोलन करने का। मतलब ये कोई ना कोई तो षड्यंत्र है इसके पीछे सरकारी, कि नए चेहरों को घुसा दो, नए चेहरों को पता ही नहीं लगेगा आंदोलन चलाना कैसे, कैसे नहीं चलाना। अर्थव्यवस्था वो अव्यवस्था फैल जाएगी, आंदोलन अपने आप टूट जाएगा, सरकारी काम हो जाएगा, सरकार की शाबाशी मिल जाएगी। इसके पीछे तो मैं तो ये सोच रहा हूं यही बात होगी। पांचवां सूत्र, अलावा अन्य को शामिल करने के मापदंडों। भाई किसान आंदोलन चला, कोई भी किसान जाके समर्थन दे सकता था, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं था। इसमें कोई कैसे आप 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए नियम कानून बना सकते हो? क्यों आप जज लग रही हो? कोई भी पूर्व सैनिक समर्थन दे सकता है और कोई भी पूर्व सैनिक आलोचना कर सकता है। अगर कोई पूर्व सैनिक जाके जंतर मंतर पे समर्थन दे रहा है, 10 रुपया दे रहा है, खाना लेके जा रहा है, तो उसका उतना ही अधिकार आलोचना करने का। अगर उसके नेता खड़े नहीं उतरते, अगर उसके नेता पिछले दरवाजे से 4-4 मीटिंगें सरकार के साथ में करते हैं, तो आलोचना करने का अधिकार उनको। आप तो लोकतंत्र को ही छीन रहे हो कि नहीं जो हम करें वो ठीक, किसी को आलोचना करने का अधिकार नहीं। तुम मतलब वो छठा सूत्र, कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई भगवान होगी कि उसके कार्य में नहीं करेंगे? ये 30 लाख पूर्व सैनिक मूर्ख हैं जो पैसा भी देंगे, खाना भी देंगे, सब कुछ देंगे और तुम्हारे से सवाल भी ना पूछे। गलत है क्या? है तुम राजा लग रहे हो क्या या हिटलर हो तुम? लोकतंत्र में पूछना सबसे मेन चीज है। और आलोचना, जो व्यक्ति आलोचना नहीं सहन कर सका वो नेता बनने के काबिल ही नहीं है। आलोचना आपको बताती है कि आप कितने गलत हो, कितने ठीक हो। सातवां सूत्र, ज्वाइंट फोरम सर्वे सर्वा, लेकिन आंदोलन की रूपरेखा कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार करेगी। क्यों? कोऑर्डिनेशन कमेटी भगवान लग रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो मैंने बताया ना, 41 से 51 आदमी की जो कमेटी बनेगी, वो आम पूर्व सैनिकों से पूछ के फैसला करेगी। और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जिस स्टेट से ज्यादा, सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक दिल्ली में आएंगे, उनके कम से कम 60 या 70% सदस्य उसमें हो। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा जो किसान नेता थे उस कमेटी में, संयुक्त मोर्चा में, वो पंजाब के थे। तुम्हारे पास में 5 आदमी तो सैनिक आदमी तुम्हारे को चाहिए उसमें 100। फिर ऐसा ही है तो अभी आंदोलन करके दिखा दो ना, कोई इतिहास के पन्नों को खोल के दिखा दो कि राजस्थान में कब आंदोलन किया था, किसी तहसील में, किसी डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए किया था। एक आंदोलन था और वो युवाओं ने किया था 6 दिसंबर 2022 को जयपुर में, सही स्मारक पे। और किस पे? जो आरक्षण के अंदर छेड़खानी की गई थी राजस्थान सरकार ने। और आपको
कभी इधर भगा रहे थे, कभी उधर भगा रहे थे। मैं था रोकने वाला उनको कि भाई नहीं नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है। रेल बना दी थी। मैंने बाद में पता लगा अब कि आप ठीक है, और कमेंट आ जाएंगे, सुन लेना मेरे भाई, किसी भी राजस्थान के पूर्व सैनिक से पूछ लेना। जो 6 दिसंबर 2022 को जयपुर में शहीद स्मारक के ऊपर आंदोलन हुआ था, इसको बचाने वाला ही मैं था, क्योंकि वन मैन आर्मी की भूमिका वहां पे मैं हूं। मैं बताऊंगा इस तरह से चलना, मैं बताऊंगा इस तरह से खड़ा होना, मैं बताऊंगा इस तरह से बैठना। क्यों भाई? जब तक आपने आंदोलन कराया ही नहीं, आपने रूपरेखा का पता ही नहीं, तो आप क्यों बताने वाले होते हैं? 8वां सूत्र, कोऑर्डिनेशन कमेटी में संगठन के आकार और संख्या के अनुसार प्रतिनिधि हो। मतलब कमेटी, कितने कमेटी हैं? 800 कमेटी होंगी पूरे देश में। किसी में 10 आदमी है, किसी में 20 आदमी है, किसी में 500 आदमी है, किसी में 700 आदमी है, किसी में 800 आदमी है। 800 आदमियों से तो ऊपर किसी में कमेटी में नहीं। आपकी मैं बता दूं ना, कितने लाख आदमी जोड़ रहे हो, लिख के जोड़ रहे हो, जयपुर लिख के। और अगर आप कह रहे हो कि ये दिल्ली की आरक्षक ये है, कमेटी है, ये 10 तो इन्होंने कमेटियां तोड़ दी। ये वॉइस से निकली थी, कोई देश में बनेगी, कोई आरक्षक बनेगी। ये एक ठिकाने पे बैठ के रोटी नहीं खा सकते। ये सब तोड़ फोड़ वाले व्यक्ति हैं। जब मैं इनको 2022 में आंदोलन से जब मैंने जोड़ा ना, तो जेडब्ल्यू नलिन तलवार ने कही थी कि कपिल भाई, वीर बहादुर ने इनको सही भगाया है लात मार के, इन आदमियों को पे विश्वास मत करना। ठीक है, मेरे विचार नहीं मिलते वीर बहादुर से, पर मैं एक चीज बता देता हूं, ये आदमी वो सांप है, चाहे कितना भी दूध पिला देना, पर डसेंगे डसेंगे, और डस के ले गए। 30 लाख पूर्व सैनिकों के आंदोलन को तोड़ने में इन्हीं की भागीदारी थी। 9वां सूत्र, मीटिंग, प्रदर्शन, धरने आदि के समय मंच पर किसी भी संगठन का पदाधिकारी नहीं बैठेगा। मतलब ओ गुरु, तू तो छोड़ता ही नहीं मंच को। रेवाड़ी में रैली हुई, तूने वहां मंच नहीं छोड़ा। आगरा में रैली वो मीटिंग हुई, तूने वहां मंच नहीं छोड़ा। मेरठ में रैली वो मीटिंग हुई, वहां तूने मंच नहीं छोड़ा। जयपुर में हुई, वहां तूने मंच नहीं छोड़ा। और दिल्ली के अंदर 23 जुलाई को जो सबसे बड़ी रैली थी, वहां मंच नहीं छोड़ा। और जब कई तेरे को संसद भवन की तरफ चलने लग जाए, जब तेरी पीढ़ियां कांपने लगी, कर 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 कर, मंच पे बैठेंगे जो कमेटी बनेगी, वो नेता है, वो नीचे नहीं बैठेंगे। इतना भी ज्ञान नहीं है कि कमांडर क्या होता है। कमांडर नीचे बैठता है, ऊपर बैठता है। शकल दिखनी चाहिए, चेहरा दिखना चाहिए कि अगर गलत होगा ना तो 2 मिनट में तेरा कॉलर पकड़ के नीचे ले आएंगे। इसलिए कमांडर को हमेशा ऊपर बैठाओ। कहीं अंदर अपने बीच में बैठाओगे तो आप उससे सवाल ही नहीं पूछ सकते। कैसे सवाल पूछ लोगे? इसलिए कमांडर को जबरदस्ती सम्मान दो, भाई तू हमारा नेता, तू हमारा नेता, और पंप मारो पूरे। यही आंदोलन की रूपरेखा होती है। अगर गलत करेगा तो 2 मिनट में नीचे भी ले आएंगे। मतलब ये एक स्वयं घोषित बुद्धिजीव है, जिनको इतने दिन से ये कह रहा था स्वयं घोषित बुद्धिजीव। 10वां सूत्र, किसी भी संगठन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं हो, इसके लिए सभी का आय व्यय का ब्यौरा पारदर्शी हो। भाई इससे क्या मतलब है तेरे को? किसी संगठन का, कोई गांव लेवल का कोई संगठन है, जिले लेवल का संगठन है, और जाके समर्थन दे रहा है, उसके व्यय, उसका आय का आपको क्यों चाहिए उसकी जानकारी? चाहे उसने भ्रष्टाचार कराया हो, कुछ भी कराया, उसकी जानकारी क्या मतलब है आपको लेने की? आप दे दो ना, 17 लाख रुपए लेके भागे थे हैं? अब उसमें से खुद आपने कहा था कि 6 लाख रुपए बचे हुए, पनीर पकोड़े में उड़ा दिए हुए, और वो पैसा किसका? जंतर मंतर आंदोलन का। पर आपने एक संगठन बनाया, आपके अंदर इतनी हिम्मत होती तो आप अपने संगठन में पैसा पैदा करते, पर वो तो पैसा लेकर भागे हुए हो। किसका पैसा लेकर भागे हुए? जंतर मंतर आंदोलन सबका कमेटी का, हमारा, हमने मांगे। 30 लाख पूर्व सैनिकों से हाथ जोड़ के, भीख मांग के, अपना ये जोड़ी फैला के, और ले गए तुम पनीर पकोड़े खा लिए। अरे जाओ ना यार, परमात्मा देखा, थारा भी करेगा, कोई ना कोई तो न्याय होगा तुम्हारे साथ में। 11वां सूत्र, पूर्व सैनिक विरोधी और गलत बयानी वाले यूट्यूबर को दूर रखो। ओ भाई साहब, यूट्यूबर तो तू भी है, तन्ने भी खोल लिया यूट्यूबर, तू भी लगा रहता है यूट्यूब पे, बकवास करके, गोल टोपी पहन के, सकाप पहन के, यहां तक। अरे 80 साल का हो गया, 80 साल तक इतना भी ज्ञान नहीं आया तेरे में।
किस आप क्या पहनते क्या नहीं है, मतलब उसमें तू बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखने लग जाता है। बात रखनी है तो मेरी तरह टी शर्ट पहन के नहीं रख सकता, मतलब उसमें कोट टाई वाले में ज्यादा वो चीज हो जाती है। और दूसरी बात, आलोचना को क्या सोच रहे हैं कि आलोचना करना गलत है। लोकतंत्र में आलोचना ही आपको बताती कि आप गलत हो या ठीक हो, कैसे हो कैसे नहीं। पर आपकी तो उम्र इतनी होगी, आप आलोचना से क्यों डर रहे हो कि आप गलत भी करो और कोई आलोचना भी ना करे। आप पूर्व सैनिकों से चंदा भी लो, पूर्व सैनिकों से रोटी पानी फल फ्रूट भी लो, पूर्व सैनिकों का समर्थन दिल्ली में भी लो, और वो पूर्व सैनिक आलोचना भी ना करे। मतलब आप चाहे पिछले दरवाजे से सरकार से सांठगांठ कर जाओ, पूर्व सैनिकों के आंदोलन को बेच दो, तब भी कोई आपकी आलोचना ना करे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। आलोचना तो बहुत साफ सुथरी चीज है, घर में भी होती है आलोचना, तो मां बाप में भी, भाई बहन में भी, सारी चीजों में होती है, हर एक काम में होती है। 12वां सूत्र, आंदोलन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक होगा, उपद्रव तोड़फोड़ और आमजन को असुविधा वाले कदम नहीं उठाए जाएंगे। भाई साहब ये बता दे, 17 साल से आंदोलन चल रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूं मूर्खों की तरह तू खुद को, एक मूर्ख ही व्यक्ति होता है जो खुद को बुद्धिजीव घोषित करता है। 17 साल में कहां उपद्रव होया, कहां पर तोड़फोड़ करी गई 17 साल में। किसी एक दिन तूने भूख हड़ताल करी है कभी जिंदगी में? इसके पीछे सारा सरकारी एजेंट सरकार है जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। साथियों आप बता दो 17 साल में कित उपद्रव हुआ, किसको गलत बोला गया, आलोचना, कटु शब्द या कड़वे शब्द, यार नॉर्मल बात है। कड़वे शब्दों से मेरे को पता नहीं कितने का आदमी गाली देते, मैं बुरा नहीं मानता, मैं भूल भी जाता हूं अगले दिन 2-4 घंटे में, दे दिए क्या दिक्कत है भाई। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो और भी सहन शक्ति आ रही है, और थोड़े से सफेद बाल होंगे तो और भी आलोचना सहन बनाऊंगा कि और भी आलोचना को मैं सहन कर सकूं। अरे ये 80 साल के आलोचना नहीं सहन कर सकते, ये किस तरह के बुद्धिजीव हैं। और आलोचना करांगे, दबा के करांगे, पैसा देंगे, समर्थन देंगे। आप आलोचना की बात कर रहे हो, मंच से 2 मिनट में धक्के मार के नीचे गिरा देंगे, समझे ना, तो समर्थन कोई ना किसी को भी। 13वां सूत्र, वित्तीय प्रबंध के नियम परिभाषित हो, जैसे रसीद बुक और सख्ती से उसका पालन हो। अरे भाई आंदोलन चला को ना, भीख मंगे पहले आ गई। अरे किसान आंदोलन भी चला था, वहां भी आम जनता पैसे दे रही थी, उससे आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन भी चल जाएगा। आप खड़े उतर गए, आप कह रहे हो वित्तीय प्रबंध के नियम परिभाषित हो। 17 लाख रुपए कहां है? एक संस्था को रजिस्टर्ड करवाने में 1,60,000 रुपये खर्च कर दिए। 1,60,000 रुपये में कौन सी संस्था रजिस्टर्ड होती है? क्या साउथ अफ्रीका में करवाई है, संयुक्त राष्ट्र में करवाई है? ये तो आम जनता पूछ रही है तेरे से, है? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, 17 लाख लेके रफू चक्कर हो गए और दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं। मेरे पे आज तक कोई 1 रुपये की उंगली नहीं उठा सका, और तुम सारे के सारे हमाम के। 14वां सूत्र, आंदोलन में भोजन पानी आदि की व्यवस्था के लिए स्पॉन्सर तैयार किए जाए। ये देख लो भाई, ऐसे बुद्धिजीव व्यक्ति क्या कह रहा है, आंदोलन में भोजन पानी आदि के लिए व्यवस्था के लिए स्पॉन्सर तैयार किए जाए। कौन होंगे भाई स्पॉन्सर? आंदोलन आपका, मांगे आपकी 30 लाख पूर्व सैनिकों की, तो स्पॉन्सर कौन करे? कांग्रेस करे, दूसरी राजनीतिक पार्टियां करे। आप अपने घर में खाना नहीं खा रहे, भूखे सोते हो रोज। जब आप अपने घर में खाना खा रहे हो तो जंतर मंतर पे खाने में क्या दिक्कत है? आप अपने पैसे का खाना वहां नहीं खा सकते। अगर जंतर मंतर पर नहीं पूछे तो 30 रुपये का खाना आपने अपने घर में खा लिया, 30 रुपये वहां भेज दो एक दिन, कि आपका भाई भी वहां बैठा है। तो स्पॉन्सर कौन करेगा? अडानी करे, अंबानी करे, कौन करे? ये आंदोलन में पहले ही आप पे
एक चेन लगा देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत डोनेशन डलवा देंगे कांग्रेस पार्टी से या दूसरी पार्टियों से, और ये साबित कर देंगे कि ये राजनीतिक प्रेरित आंदोलन है। देखो कहां इनका दिमाग दौड़ रहा है। आम पूर्व सैनिक इन चीजों को नहीं समझ सकता कभी भी। 15वां सूत्र, टेंट और स्टेज कुर्सियों के खर्च को डोनेशन से पूरा किया जाए। अरे तन्ने क्या चिंता उसकी, वो 41 आदमियों की कमेटी है, वो 41 आदमी नेता है, जो खर्चा होगा वो हम पूरा कर देंगे। तुम पहले नेताओं की तरफ लड़ो, तुम जाके कभी बिहार में जाओ, कभी पंजाब में जाओ, कभी हरियाणा में जाओ, कभी असम में जाओ, तुम रैलियां करो, पूर्व सैनिकों को उनकी मांगों के प्रति तुम वहां समझाओ। तुम्हारा काम ये है। बड़े नेताओं का काम ये नहीं है कि पर्ची काट दी, ये डोनेशन आ गया, वो डोनेशन आ गया। अगर तुम्हारा ध्यान वो दान के गल्ले पे ही रहेगा तो तुम काहे के नेता बनोगे, काहे के नेता बनोगे भाई। एक साल आंदोलन चला, पैसे मांगने वाला कपिल फौजी, पैसे लेने वाला जंतर मंतर पे कपिल फौजी, कभी किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछा कि कितना पैसा है, क्या नहीं, कितनी पर्ची है। जनक राज हो, गोपाल कृष्णा हो, नलिन तलवार हो, या तुम तो 17 लाख रुपए लेके भागे हो, तुम्हारा केसीयर है सैनी, कभी उससे फोन पे मैंने बात करी हूं या उसको सामने बैठ के बात करी हो। अरे मैं नेता हूं यार, मेरा काम ये थोड़ी, मेरा काम 16वां सूत्र, यदि कोई समस्या आए तो आपसी सद्भाव से सुलझाई जाए। अरे काय की समस्या आएगी, बता क्या आएगी। सिचुएशन देखी जाएंगी, प्लान बदले जाएंगे, और प्लान बदलने में जो पूर्व सैनिक हैं उनकी मीटिंग होती है। उसमें ये नहीं है जो कमेटी बनेगी वो ही प्रधान होगी, वो प्रधान है, लीडर है, पर जब जिस दिन मीटिंग होगी उस मीटिंग में कोई भी पूर्व सैनिक आ सकता है। जिस तरह से किसान आंदोलन में होती थी, पूरा हॉल भर जाते थे, 2-2, 3-3 हॉल भर जाते थे, और 8-8 घंटे मीटिंग चलती थी, आलोचना होती थी, इतनी बहस हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, और लास्ट में खूब दही को बिलोने के बाद में मक्खन निकाल के लेके आती थी कमेटी, और इसलिए किसान आंदोलन कामयाब हुआ। अब कोई ये कहता है कि विरोध अभ्यास ना हो तो कोई आंदोलन कामयाब हो ही नहीं सकता। जिंदगी में मैं ये लिख कह देता हूं, जिस आंदोलन में आलोचना नहीं है, जिस आंदोलन में बहस नहीं है, जिस आंदोलन में विरोध अभ्यास नहीं है, वो आंदोलन कभी भी पैरों के बल नहीं चल सकता। वो आंदोलन विकलांग होगा, और विकलांग होते हुए दम तोड़ देगा। साथियों, एक स्वघोषित बुद्धिजीव अर्जुन जी सब पे आलोचना करते हैं अपने यूट्यूब पे, अपने लेख में, जो पिछले सालों में उसने किया 17 लाख रुपए भी, और खुद अपने पत्र में बताया कि 4 दौरे की मीटिंग भी हुई। आज बढ़िया उनका एक फोटो आया है, ये देखो। मतलब थोड़ा सा अचंभव हुआ कि ये स्वघोषित बुद्धिजीव का बुद्धि का स्तर इतने निचले लेवल पे भी जा सकता है। 9 मार्च की मीटिंग किसी एक संगठन का दूरगामी गुप्त एजेंडा हो सकता है। मतलब इसने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को बोला कि 9 मार्च की मीटिंग किसी एक संगठन का दूरगामी गुप्त एजेंडा हो सकता है। अपनी व्यक्तिगत अति मेहनतकशा के कारण एक संगठन अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। वह एफयू जैसी नेक संस्था के कंधे पे बैठकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करना चाहता है। एक फर्जी संस्था जो 10 साल से एक भी एजीएम नहीं किया और न ही कभी लेखा जोखा दिया और संपूर्ण एक्स सर्विसमैन बंधुओं को गुमराह करता रहा, ऐसी संस्था संगठन से दूरी बना के रखने में भलाई। आपको मालूम है कि अर्जुन किसी समय वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के प्रधान होते थे, और जब हिमाचल में एक मीटिंग हुई 2018 के करीब, तो ये वन मैन आर्मी की भूमिका में आया, और वन मैन आर्मी की भूमिका में आया तो इनकी चलने नहीं दी।
और इनको एक तरह से संगठन से दूर किया गया। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की ने इसका चेहरा पहले ही पढ़ लिया था 2018 में और इसको संगठन से बाहर कर दिया। आज उसी चीज का इनको दर्द है, इनको मलाल है, जो इन्होंने पूरी पोस्ट में लिखा कि एजीएम नहीं की गई। भाई एजीएम उनका घरेलू मसला है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन करो या नहीं करो, पर पिछले 10 सालों से वो पूर्व सैनिकों के लिए लड़ रही है, चाहे किसी भी तरह से लड़ रही हो, कोर्ट कचहरी किसी भी तरह से लड़ रही हो। पर आपने 10 साल से क्या करया? आप 2018 में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से धक्के मार के बाहर निकाल लिया गए, तो 9 मई 2023 तक क्या किया? कोई आंदोलन करया हो, कहीं कोई वीडियो डाला हो, कोई लेख लिखा हो, कोई मांग पत्र दिया हो, कुछ तो बताओ अपने बारे में। अरे 9 मई को सबका कमेटी ने आपको दिल्ली बुलाया था, दिल्ली तो आपने देखी ही नहीं थी कभी आंदोलन के रूप में। किसने बुलाई थी? वो आपने बना दी थी फेडरेशन। फेडरेशन बनाई किसने? यह सवाल आज भी है। आपने बनाई थी, आपकी कार्यकारिणी ने बनाई थी। किसने बुलाई थी? मीटिंग किसने बुलाई थी? साथियों, ऊपरली लाइन में क्या 9 मार्च की मीटिंग किसी एक संगठन का दूरगामी गुप्त एजेंडा हो सकता है। भाई वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का क्या एजेंडा हो सकता है? और कोई एजेंडा था तो 17 साल में उसका पूरा क्यों नहीं हुआ? और तेरे में इतनी बुद्धि है, भगवान ने इतनी दे दी, तो फिर पूरी खुलासा भी कर देता, कर देता है नहीं कर देता? एजेंडा मैं बताऊं, 17 लाख रुपए को लेकर रफू चक्कर हो गए, आज तक शकल नहीं दिखाई, और कह रहे हो कि हमारा चरण दर चरण आंदोलन चल रहा है। अभी हमने लव लेटर लिखा है, अगले चरण में हम उनको जिला मुख्यालयों के ऊपर मांग पत्र देंगे, फिर अगला कदम उठाएंगे। अरे भाई, जिला मुख्यालय से आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। जब एक संगठन रैली कर रहा है 27 अप्रैल को दिल्ली जंतर मंतर पे, और आपने 2 दिन पहले, उससे पहले आपने एक मैसेज वायरल कर दिया डालडा घी का हवन की तरह कि 25 अप्रैल को हम जिला मुख्यालयों के ऊपर इकट्ठे होंगे पूरे भारतवर्ष में और मांग पत्र देंगे। क्या यह एजेंडा नहीं है? क्या इसके पीछे कोई एजेंसी नहीं है कि 2 दिन पहले आप क्यों प्रोग्राम रख रहे हो? जबकि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने तो 2 महीने हो गए कहे हुए इस चीज को, पर आपने तो 3 दिन पहले कहा है कि हम 25 अप्रैल को करेंगे। इसके अंदर एजेंडा नहीं है क्या? अगर आपको पूर्व सैनिकों के इतने शुभ चिंतक थे, इतने बड़े बुद्धिजीव थे, तो आप अगले महीने कर लेते। कौन से दिन कम हो गए थे? कौन सा साल खत्म हो गया था? कौन सी सृष्टि उथल पुथल हो गई थी कि हमारा जीवन ही समाप्त हो गया था कि उसके बाद में कोई आंदोलन ही नहीं कर सकते? क्या ये एजेंडा नहीं है? पूर्व सैनिक इतने भोले वाले नहीं है कि ये इन एजेंडे को ना समझे। पर मैं इसमें फिर मैं कहूँगा साथियों, देखो, मैं कहने में कभी किसी को कसर नहीं छोड़ता। मैं सबका कमेटी को भी कहता हूँ, कभी कोई ये सोच रहे हो, आपने देखे हैं जब मेरा होता है गलत है तो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, क्योंकि मेरे को अपने मान और सम्मान से चिंता है। 7.5 लाख माता बहनों को मैं ये इनकी तरह गुमराह नहीं कर सकता, इनकी तरह मैं चंदा इकट्ठा करके उसके गप्पे नहीं मार सकता, या मैं नरेंद्र फौजी की तरह ये स्कैनर पे मेरे साइड में यहाँ चल रहा है, आप स्कैनर में पैसा डाल दो, मेरे अकाउंट में आने दो पैसा, यहाँ आर्थिक स्थिति सुधार दो, ये कर दो वो कर दो मेरे पेट में। नहीं भाई, मेरे को बोलना आता है और खड़ी बात कहनी आती है। सामने जो भी हो, मैं कभी किसी की चिंता नहीं करता। अगला चिंता करता रहो, क्या नहीं। तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को भी मैंने कही है, आलोचना करी है, ठोक के करी है, बुरा मानो है भला मानो है एक अलग बात, पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने ये गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। और जब इनकी मीटिंग थी 9 मार्च को, उससे पहले मैंने इनको बिल्कुल दूरगामी परिणाम बता दिए थे कि अगर आप पहले मीटिंग करो चुपचाप, किससे? सबका कमेटी से,
और नकली फेडरेशन को कभी मत बुलाना, क्योंकि उसके पास में आदमी नहीं है, उनसे कोई भी जुड़ा हुआ नहीं। ये सच्चाई की बात है। अब 25 अप्रैल को उनका मुखटा देख लेना। अगर वो जयपुर में ना, जयपुर में 5-10 आदमियों से भी ज्यादा इकट्ठा करके निकाल देंगे तो भाई मैं भी यही बैठा हूं और आप भी यही पे। अगर वो कहते हैं कि भाई हम पूर्व सैनिकों के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, तो भाई राजस्थान में 3 लाख से भी ज्यादा पूर्व सैनिक हैं। एक रैली जयपुर में करके दिखा दो। आप दूसरी दिल्ली की तो छोड़ो, जयपुर में राजस्थान के पूर्व सैनिक भी विश्वास नहीं करते इस व्यक्ति। और जो पुराने हैं, जो उनके साथी हैं, मैं नाम लूंगा तो आप सब फोन मिलाने लग जाएंगे, बुजुर्ग हैं, नहीं तो पुराने वाले सबको मालूम है, उनसे पूछ लेना कभी उनके साथियों से, चाहे राम सिंह जी हो, चाहे लियाकत जी हो, पूछ लेना फोन करके। सारा सब कुछ नहीं करते। तो ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने बहुत बड़ी गलती करी, और ऐसी गलती सबका कमेटी भी कर चुकी है। इस बात में यह है कि आप लोगों ने इनको नहीं बुलाना। और साथियों, मैं एक चीज फिर भी कहता हूं, अपने अनुभव के अनुसार, चाहे मेरी उम्र कितनी भी हो, पर अनुभव आज के दिन मेरा जबरदस्त है। ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकते कि मैं क्या काम करता हूं। मैं खुद बताता हूं। मैं पूर्व सैनिकों की आवाज उठाता हूं, वेलफेयर की जो भी है उन्हीं में रहता हूं। उसके अलावा मैं स्कॉलर कर रहा हूं, पीएचडी कर रहा हूं यूनिवर्सिटी के अंदर। और स्कॉलर तो खैर में एक साल भी नहीं हुआ है, अब 1 साल होगा जून जुलाई में जाके। उससे पहले मैं 24 घंटे पूर्व सैनिकों के साथ में पिछले 11 सालों से साथ में था। मैंने कोई सरकारी नौकरी नहीं की, ना मैं बैंक मैनेजर बनया, ना मैंने कोई प्रॉपर्टी डीलर बनया, मैंने कोई मतलब कहीं भी 1 रुपया नहीं कमाया अपनी पेंशन से अलावा। अपनी LLB की पढ़ाई करी, दूसरी पढ़ाइयाँ करी, बस ये थोड़ा सा चलता रहा। पर इन व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता ये काम क्या करते हैं। अर्जुन जी बता दो, जब से वो रिटायरमेंट आए तब से उन्होंने क्या किया है, कब कब आंदोलन करे, कब कब क्या है क्या नहीं। मैं सबका कमेटी को और वाइस को इतना कहना चाह रहा हूं, आप किसी पे विश्वास कर लेना, संसार के किसी व्यक्ति पे, पर इस पे विश्वास मत करना। मेरे अनुभव के अनुसार, जो अनुभव मैंने इसके लेटरों से छीना है, इसके शब्दों से लिया है, कि हर लेटर में शब्दवाली अलग है, बोलना अलग है, और कहां तक उसके अंदर उनके शब्दों में कोई घुसपैठ है, मतलब सरकार की घुसपैठ है। मतलब जो आदमी उन लेटर को पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि इसके पीछे कोई ना कोई है, ये तो सिर्फ एक कठपुतली है, धागा किसी और के हाथ में। कभी विश्वास मत करना अगर मेरी मानो तो। वैसे मैं बताता रहता हूं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और भाई देखो, मैं तो ये कहता हूं 27 अप्रैल का आंदोलन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन कर रही है, और दूसरी जगह 21 तारीख की घोषणा करी है। वो आपको थकाने के लिए है, हराने के लिए है, कि आप दिल्ली ना पूछ सके। आप जिला मुख्यालय से आपकी मांगे पूरी होंगी या दिल्ली से होंगी, ये भी सोचने की बात। जिला मुख्यालय से नहीं होंगी, जिला मुख्यालय पे तो हजारों पत्र दे दिए, आपकी मांगी दिल्ली से। पर अभी ये डेट निकाली गई है, इसके पीछे जाना पड़ेगा। आप एक इंसान की तरह सोचना। पता नहीं मेरी, ठीक है, आप सोचते हो कि मैं फलाने आदमी से मेरी नहीं बनती, मैं फलाने आदमी से नफरत करता हूं, वाइस से करता हूं, सबका से करता हूं, फलाने से करता हूं, मतलब वो आपकी बात सच है। आप एक इंसान की तरह, मतलब आंखें बंद करके पानी पीते हुए सोचना, क्या वाकई में जो अब प्रोपगंडे रचे जा रहे हैं, जो पूर्व सैनिकों के आंदोलन को तोड़ने का काम किसको दिया गया है और कैसे दिया गया है, उनकी लिखावट क्या है, उनके पत्थर क्या है, इसके ऊपर एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह सारी चीजों को दूर रखते हुए बस आप ये देखो कि हो क्या रहा है।
तो आपको समझ में आएगा। क्या पता मैं भी समझ में आ जाऊं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई, भारत जय। और भाई देखते आगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आंदोलन तो होगा, क्यों चिंता कर रहे हो। आंदोलन ऐसा होगा जो 23 जुलाई को भी नहीं होता, यकीन मानना, मेरे को भी मालूम। ऐसा आंदोलन होगा आने वाले समय में, पर उसके लिए समय लगना तय है। क्योंकि ऐसी जो काई है ना, जो जोड़ पे काई आ जाती है, उस काई को छाटना बहुत जरूरी है। वो काई जब तक रहेगी जब तक आंदोलन नहीं होगा। मेरे को नेता नहीं बनना, मेरे को किसी कमेटी का सदस्य नहीं बनना। कपिल भाई मस्त रहता है, मेरे को रहना है निष्पक्ष। मैं सारे लीडरों की आलोचना कर सकूं, इसमें मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है। और आलोचना नहीं की जाएगी तो आपके नेता सरकार की गोद में बैठ जाएंगे। तो आलोचना करने वाला ही आंदोलन चलाएगा, और उसमें आलोचना करने वाले में मेरे जितने भाई होंगे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लीडर से ज्यादा आलोचना पे आंदोलन चलता है, इस चीज को कभी भूल मत जाना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय।